हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे, डेटा टाइप्स लाइक रेंज फंक्शन और आपका बाइट और बाइट्स डेटा टाइप। तो यार उन्हें करने के बाद आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शन कराऊंगा जो आपकी कोडिंग स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करेंगे और आपके कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यार आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं मल्टीपल फंक्शंस कवर करूंगा, जैसे कि इवैल फंक्शन क्या होता है आपका, मिन मैक्स शॉर्ट सॉर्टेड में डिफरेंस क्या है आपका, कुछ इस तरीके के फंक्शन। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। ओके, और जो सबसे पहला टॉपिक है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है इवैल फंक्शन। ओके, तो मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ फ्रेंड्स और स्टार्ट करते हैं। आइए, सो फ्रेंड्स मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पर देखो इवैल फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है। क्या है ये, आप पढ़ो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इट इज यूज टू इवेल्युएट वैल्यूज एंड एक्सप्रेशन एंड रिटर्न इट टू द यूजर। गाइस, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि मैंने आपको ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये फंक्शन आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देगा। बट अगर मैं आपको ये पहले बता देता तो आप काफी सारे कॉन्सेप्ट मिस कर देते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये फंक्शन तो इजीली हैंडल कर लेता है, तो मैं सब बाकी फंक्शंस क्यों पढ़ूं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा a इक्वल्स टू eval, जस्ट एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं इसमें स्ट्रिंग में। तो गाइस मैंने मल्टीपल वैल्यूज कुछ भी लिखा है, तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यूज करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। अगर आप नहीं भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो मैंने स्ट्रिंग में क्या पास कर रहे हैं, न्यूमरल्स पास कर रहे हैं, और मैं इसे प्रिंट कराता हूँ प्लस इसका टाइप भी प्रिंट कराता हूँ, सो दैट आपको पता चले कि भाई इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये ऑपरेट करने के बाद किस वे में आपका डेटा रिटर्न करेगा। तो देखो, अरे इसने तो क्या करा, फ्लोट में रिटर्न करा है। किसमें करा है? फ्लोट में। मतलब मैंने दी है स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग में होने के बाद भी इसे एज अ कैरेक्टर ना लेकर के क्या लिया है, न्यूमरल्स लिया है, और न्यूमरल्स लेने के बाद इसे ऑपरेट कराया है और प्लस मुझे आउटपुट भी रिटर्न करा। तो ये किसकी फंक्शनैलिटी? इवैल फंक्शन की। गाइस इतनी छोटी सी फंक्शनैलिटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम कर देता है ये, वो भी छोटे और कम टाइम में। ओके, तो देखो अब क्या करा मैंने, इसे क्या करा मैंने, स्ट्रिंग से बाहर कर दिया। ऑब्जर्व करो, और ये मुझे देगा एक एरर। क्या बोल रहा? इवैल आर्ग्यूमेंट 1 मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट और कोड ऑब्जेक्ट। बोल रहे या तो ऑब्जेक्ट दो या बाइट में दो या स्ट्रिंग दो, बाकी मुझे और कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब ठीक है, मैं मान लेता हूँ यार तुम्हारी बात, मैं स्ट्रिंग में देता हूँ। तो ये चीज हमेशा याद रखना ना कि ये आपका डेटा क्या, या तो आप इसे क्या दोगे, ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर आप क्या दोगे इसे, स्ट्रिंग। ओके, और एक और इन्हें क्या बोला था आपको, दिस क्या था, मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट्स। ओके, तो बाइट्स यानी बाइनरी में भी आप दे सकते हो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाइट्स में भी आप इसे डेटा दे सकते हो। तो ये तीन टाइप का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, अभी भी अगर आपको इसकी वर्किंग समझ नहीं आई तो आपको सबसे इजी वे में समझाता हूँ मैं। देखो सपोज करो आपने यूजर से क्या करा, सेलेक्टेड डेटा इनपुट लेना है। क्या लेना है? सेलेक्टेड डेटा। आपने यूजर से बोला भाई एक काम कर, इंटीजर इनपुट कर, इंट इनपुट। याद होगा ये फंक्शन आपको यूजर से इनपुट लेने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार। एंटर वैल्यू, आपने बोला वैल्यू डाल, यूजर से बोला भाई वैल्यू एंटर करो। ओके, फिर आप उसे क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो यहाँ पर। सो गाइस अच्छे से ऑब्जर्व करना है इस फंक्शन को, इसी में आपकी पूरी इवैल की वर्किंग में क्लियर करा दूंगा। देखो ये हो गया आपका A1, सॉरी फॉर दैट, मैं इसका टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ आप लोगों के लिए, जो सो दैट आपके लिए इजी हो। ओके, तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, हम इसे ऑपरेट कराता हूँ। मैंने क्या करा है, इनपुट लिया है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपका किस में आता है, इनपुट स्ट्रिंग में आता है। और फिर मैंने इसे क्या बोला, सिलेक्टेड किस टाइप का इनपुट आना चाहिए, इंटीजर टाइप का। चलो ठीक है, यूजर ने मुझे रिक्वायरमेंट बताई, मैंने प्रोग्राम बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंटीजर मांगा था, मैंने इंटीजर डाल दिया, चलो प्रिंट हो गया, ठीक है डन। सेकेंड टाइम में ऑपरेट कराता हूँ। अब यूजर क्या करता है, यहाँ पर फ्लोट एंटर कर देता है। आपको पता है क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। ओके, क्या देगा ये, वैल्यू एरर थ्रो करेगा। यार ऐसा तो हो सकता है ना भाई, कभी कभी यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ पर फ्लोट चाहिए होता तो आपको क्या लिखना पड़ता, फ्लोट। ओके, तो आप कितनी बार ऐसे कोड में चेंज करोगे बैठकर। तो इसका रिजोल्यूशन आया सिंपल, इवैल। इवैल क्या करता है, कोई भी डेटा यूजर से लेगा, उसे चेक करेगा कि वो किस टाइप का है और आपको उस टाइप में रिटर्न कराएगा। मतलब कि ये हर तरह की टाइप कास्टिंग कर देगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। डेटा देखेगा, अपने अकॉर्डिंगली उसे सेट कर देगा। मैंने डाला इंटीजर, देखो इंट आ रहा है। मैंने डाला फ्लोट, देखो फ्लोट आ रहा है। अगेन आई वांट टू एंटर,
बुलियन, देखो बुलियन आ रहा है। सो मुझे अब बार बार वहां पर कोड भी चेंज करने की जरूरत नहीं, एक फंक्शन मेरे सारे काम कर रहा है, हर तरह की टाइप कास्टिंग कर रहा है, हर तरह की। तो आप बोलोगे सर पहले ही बता देते यार, आपने तो टाइप कास्टिंग फालतू में पढ़ाई, बट गाइस उसका अपना सेंस बनता है प्रोग्रामिंग में, और इसका अपना सेंस बनता है। देखो मैं अगर इसमें लिस्ट भी एंटर करना चाहूँ, ओके, देखो ये होगी मेरी लिस्ट। ऑब्वियसली इसने किसमें इनपुट लिया, लिस्ट में। यार देखो कितना अच्छा फंक्शन है, मतलब यूजर से लिस्ट भी एंटर करा रहा है, आपको कोई फालतू का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ओके, मैं टपल एंटर कराता हूँ, तो मैंने क्या करा, देखो टपल बनाई और यहाँ पर 45 एंटर करा दिया। बट गाइस अब आपको लगेगा एक शॉक, क्या, मैंने तो डाली टपल थी, मुझे दे रहा है इंटीजर। व्हाट हैपेंड, मैंने तो यहाँ पर क्या लगाए थे, 2 पैरेंथेसिस। सो गाइस हमेशा याद रखना, कोई भी सिंगल वैल्यू अगर आप टपल में पास करते हो तो वो आपका एक सिंगुलर डेटा पास होती है, मतलब कि वो नॉर्मल डेटा की तरह पास हो जाता है, वो टपल नहीं होती है। अगर आपको उसे टपल बनाना है तो आपको उसे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये क्या बनी है, टपल, तो ये डिफरेंस हमेशा आप लोग याद रखोगे। आई होप आपको इवैल की वर्किंग समझ में आई होगी। क्या ये आपकी हर तरह की टाइप कास्टिंग कर सकता है, हर तरह का एक्सप्रेशन इवेलुएट करा सकता है, बस आपको क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे पास करना है। ओके, या बाइट या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे रेंज का ऑब्जेक्ट बन रहा था मेरा, ओके, या फिर किसी फंक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लाइक आपने कोई फंक्शन में डेटा डाला और आपने उसे कॉल नहीं कराया, तो वो किसमें, एक ऑब्जेक्ट में डेटा है, तो आप वो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो यहाँ पे। पाइथन में हर कुछ वैसे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जब फर्दर आप जब एडवांस से इंटरमीडिएट पे जाओगे तब मैं वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप ऐसे समझो कि आप एक स्ट्रिंग में डेटा पास करोगे तभी ये वर्क करेगा। ये खुद ब खुद समझ लेगा कि स्ट्रिंग के अंदर न्यूमरल है, मुझे उसे कैसे ऑपरेट कराना है और रिटर्न टाइप क्या देना है। तो देखो मुझे बार बार यहाँ पर भी क्या, बार बार फ्लोट इंट स्ट्रिंग नहीं लगाना पड़ रहा है, ये अपने आप से क्या कर रहा है, उसे हैंडल कर दे रहा है। तो देखो मैंने अभी के लिए क्या डाला, कुछ कैरेक्टर डाल दिया, देखो वैल्यू वगैरह। अब बताओ ये किसमें इसे एक्सेप्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इसे क्या बोल रहे हैं, देखो एक्चुअली सॉरी फाइल का मिस्टेक हो गया, फिर से करते हैं। ओके, सो गाइस ये फाइल का एरर क्या हुआ एक्चुअली, ये देखो कहाँ गया मेरा, फिर से मैं आपको एरर दिखाता हूँ। पहले इसे हटाने से पहले मैं समझा देता हूँ आपको। क्या बोल रहा, नेम एरर बोल रहा कि लाइन 1 में जो मॉड्यूल 1 है ना, वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। मतलब ये चीज क्या है, अगर आप देखोगे तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, और ये क्या बन गया, ये कमेंट बन गया है। मतलब कि ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो गया। किसमें ट्रीट हो गया, एज अ वेरिएबल। वो समझ ही नहीं पाया कि यार ये है क्या। अगर मैं इसमें डबल कोट्स लगा देता तब ये समझता कि ये क्या थी, स्ट्रिंग। तो देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, ये देखो ऐसा आ रहा, ब्लैक कलर में आ रहा, तो ये इसका मतलब क्या है, एज अ इसे वेरिएबल नेम ले रहा है, कि एज अ डेटा ले रहा है। अब मैं इसे डबल कोट्स में कुछ भी डालता हूँ तो आपको लोगों को भी पता है क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। ओके, तो ये रहा मेरा डबल कोट क्लोज, और ये किस में गया, स्ट्रिंग में गया। तो आई होप अब आपको इवैल की वर्किंग समझ में आई होगी। मीन्स ये आपकी हर तरह की टाइप कास्टिंग कर सकता है, हर तरह के एक्सप्रेशन को इजीली रिजॉल्व कर सकता है। अब आप यूजर से जिस तरह का डेटा चाहो, यूजर कोई सा भी डेटा, कैसा भी डेटा डाल सकता है। फिर से ऑपरेट कराया, अगर मैं लिखता हूँ 5+3j, क्या लगता है आपको क्या होगा ये, अगर ये मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे क्या थ्रो करा रहा है, देखो कॉम्प्लेक्स। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इमेजिनरी वैल्यू है और एक ये होगी इसकी इमेजिनरी वैल्यू और ये होगी इसकी रियल वैल्यू। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चले ये इमेजिनरी वैल्यू है रियल वैल्यू है। ओके, तो यार मैंने मैथ्स पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मैं इसे निकाल भी सकता हूँ। जैसे कि a1 में मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a1 डॉट इमेज। ओके, तो देखो इमेज में क्या दिया ने, इमेजिनरी नंबर दिया 3.0, और अगर मैं लिखता हूँ a1 डॉट रियल, तो ये मुझे क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। और रियल वैल्यू क्या थी आपकी 5। तो गाइस इस तरीके से आप लोग भी इसे निकाल सकते हो। तो आई होप यार आपको इवैल फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इतना कुछ नहीं है, बट अब आपको लगा होगा कि यार आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब आप यूजर से बार बार इनपुट लोगे तो आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, आप हर फंक्शन के लिए एक बार लिख दो और वो इजिली इसे मैनेज कर लेगा। सो गाइस अब इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मिन और मैक्स। आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर हमने मिन और मैक्स का यूज करा था लिस्ट में। ओके, कहाँ करा था, लिस्ट में। बट कुछ चीजें मुझे आपको उसमें समझानी है। क्या, एक सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, जिसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं। ओके, ये क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं। जस्ट एग्जांपल देने के लिए एल और एल ही ले लेते हैं। और एक और लिस्ट है जिसमें कुछ न्यूमरल्स हैं। ओके, तो न्यूमरल्स में मैं क्या करता हूँ, फिर भी डाल लो। सो गाइस अच्छे से ऑब्जर्व करिए इसे, मैंने प्रिंट कराया। ओके,
या फिर मैं यहीं पर ही चलो अच्छा प्रिंट करा लेते हैं। एक ऑपरेशन सबसे पहले मिन का, मिनिमम। सो गाइस अगर आप लोग इसे देखोगे कि यार मैं जो मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ, मैं इसे ट्राई करता हूँ कि यार मुझे में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वाला कैरेक्टर चाहिए, क्या देगा, कैपिटल ए। आपको पता है किसके बेस पे चल रहा है, ORD वैल्यूज के बेसिस पे चल रहा है। ओके, इसकी 65 होगी। ओके, तो इसकी उसके बाद जो वैल्यू होगी, इसकी 97 है और इसकी भी कुछ होगी, तो इसकी 65 ABCDE, तो 5 आगे प्लस कर लो, यानी कि इसके अराउंड कितनी होगी, 70 के अप्रॉक्स होगी ORD वैल्यू अगर आप निकालोगे तो। ओके, तो इसकी अगर 97 है तो उसमें भी 5 प्लस करो, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी कितनी होगी। सो देखो इसने ORD वैल्यू पे मुझे मिनिमम वैल्यू दे दी। ये तो बात रही किसकी, कैरेक्टर की। ओके गाइस, अच्छे से देखना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। बट फ्रेंड्स ऐसे एज्यूम करो कि मेरे पास क्या होती अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती, नाउ व्हाट। अब सोच के बताओ मुझे कि अब क्या होगा। सो गाइस अभी भी मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ और मुझे क्या दे मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कौन सी मिली है, ए वाली ही मिली है। अगर मैं इस ए को हटा देता हूँ, ओके, इस ए को मैं हटा देता हूँ, इस स्ट्रिंग को इस तरीके से, अब मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, तो आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या ई वाली मिनिमम मिलेगी। अब क्यों मिल रही है ये, हमेशा याद रखना, ये क्या करता है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेक करता है। पहले ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर चेक होगा एक दूसरे से, ये वाला चेक होगा। ओके, जब ये वाले चेक होंगे, अगर ये तीनों कॉमन निकलते हैं तो सेकंड कैरेक्टर चेक होगा, अगर सेकंड भी सेम निकलते हैं तो थर्ड कैरेक्टर चेक होगा। मतलब कि अगर मैं इसे कर देता हूँ ए और इसे भी कर देता हूँ ए, तो आप देखो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर। ओके, एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो तीन तीन कैरेक्टर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इसे डिफरेंट कर देता हूँ और इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं किसके बेसिस पे कौन सा वाला आगे आएगा और पीछे, मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू किसकी मिलेगी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैं गेस करता हूँ कि मुझे इसकी मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप ORD वैल्यू इस डी की चेक करोगे तो कम होगी किससे, इससे भी और इससे भी। तो देखते हैं। ओके, ऑब्वियसली गाइस मैं सही हूं। तो क्या कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहा है, और अगर मैं यहां पर कहीं ए को कैपिटल कर दूं तो मुझे अब ये वाली वैल्यू मिलेगी। सो कैसे चेक कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। स्ट्रिंग भी आ जाती है, आपको एक चीज हमेशा फोकस करके चलनी है, क्या, आपको कैरेक्टर्स पे लेके जाना है। इंटरव्यू पे आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कंपेयर करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपको वो नहीं बोलेगा कि यार ये एक ए है और ये एक स्मॉल है, बताओ किस कौन से वाला बड़ा होगा, कौन सा वाला मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। नहीं, वो स्ट्रिंग देगा और स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से देगा। तो आप क्या कैरेक्टर वाइज चेक करोगे, उसे कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैच करोगे। तो सेम फॉर मिन एंड सेम फॉर मैक्स। तो मुझे लगता है मैक्स समझाने की जरूरत है मुझे, मैं सिंपल मैक्स को यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। ओके, और आप मुझे बताओगे कि मैक्स की वैल्यू क्या होगी। सो गैस करो फ्रेंड्स क्या होगी। ओके, मैं भी देखता हूँ। तो देखो मैक्स क्या होगी, ए ए तीनों में है, मैक्स वैल्यू इसी की होगी तीनों में, ऐसा है नहीं, मैक्स होगी एस की। ओके, किसकी होगी, एस की। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे और यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो अब देखते हैं चलो किसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू इनमें से। पहले ऑपरेट कराते हैं फिर देखते हैं। पहली बात है, थर्ड कैरेक्टर तक क्या जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर पे ही डिसाइड कर लेगा। ए ए ए तीनों में कॉमन है, इसके बाद यहाँ पर आएगा ए ए ए। बट यहाँ पर देखेगा तो क्या, ये वाला तो डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 65 होगी और इसकी 97 होगी, इसकी भी 97, तो इन दोनों में कॉमन हो गया। अब बचा क्या, एस एस, यानी कि डिसाइड किस पे होगा, इस पे और इस पे। तो देखते हैं भाई कौन सा वाला आउटपुट आएगा। ओके, सो गाइस एक सेकेंड, इट्स 30, मैंने L1 पास करा, सॉरी, L पास करता हूं मैं। ओके, सो यस गाइस, देखो डी पे डिसाइड हुआ। तो अगर आपको पता है ये तो पहले ड्रॉप हो गया था क्योंकि कैपिटल ए आ गया था। अगर आप यहां पर जाओगे तो ये वाला ए एस। ओके, यहां तक तो तीनों सेम थे, बट इस डी और इस डी में अगर आप ORD वैल्यू चेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले की ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे मुझे मैक्स वैल्यू ये मिली है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इतना टिपिकल नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें ही आपसे पूछी जाती है। बेसिक्स क्लियर होगा तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे से अच्छे आप उसे कर सकते हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यही सारी की सारी स्किल्स और आपकी टैक्टिक्स चेक करी जाती है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आपको ये क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो गाइस ये तो बात रही किसकी, इन मैक्स की। अब करता हूं मैं बात शॉर्ट एंड
सॉर्टेड। भाई ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं लिस्ट के लिए, ये भी लिस्ट को शॉर्ट करेगा, ये भी लिस्ट को शॉर्ट करेगा, बट शॉर्ट क्या करता है, मैनिपुलेट ओरिजिनल लिस्ट। ओके, मैनिपुलेट ओरिजिनल लिस्ट का मतलब क्या है भाई, आपकी जो लिस्ट है यहां पर क्या एल हो, ठीक है, या चाहे L1। और गैस एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इसमें कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के साथ अगर आप क्या न्यूमरल मिक्स कर देते हो तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या तो सारे के सारे न्यूमरल होने चाहिए या तो सारे के सारे स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये चीज आप हमेशा याद रख के चलोगे, चाहे मिन मैक्स कराओ चाहे शॉर्ट या शॉर्टेड परफॉर्म कराओ। ओके, अगर आप न्यूमरल्स के साथ करा रहे हो तो न्यूमरल्स के साथ कराओ, अगर आप कैरेक्टर्स के साथ करा रहे हो तो कैरेक्टर के साथ कराओ। गॉट इट। अब बात करते हैं शॉर्ट और शॉर्टेड के लिए। तो शॉर्ट और शॉर्टेड क्या करेगा, इसीलिए मैंने L1 बनाया था यहाँ पर, तो L1 पे भी और L पे भी मैं ऑपरेट करके दिखाऊंगा आपको। गॉट इट। तो सबसे पहले L पे देखते हैं, सॉरी L1 पे देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ L1 डॉट शॉर्ट, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट मैंने लिखा शॉर्ट की वर्किंग क्या होगी भाई जल्दी बता दो। ओके, ये क्या हो गया, ठीक है ठीक है, L1 डॉट शॉर्ट। देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। सॉरी गाइज, मैंने इसे कॉल नहीं करा है, ऑब्जेक्ट बन के रह गया ये। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉल करा लिया है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। नन आ रहा है, यानी कि मेरा कहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ होगा, L पे ही, L1 पे ही। देखो शॉर्ट हो गई, मेरी एक्चुअल लिस्ट क्या थी, ये थी, और इसने क्या करा, मेरी एक्चुअल लिस्ट को शॉर्ट कर दिया। मतलब मेरा डेटा तो इनने मैनिपुलेट कर दिया। गलत बात है यार, मैं तो नहीं चाह रहा था, मैं तो चाहता कि मुझे कॉपी मिले और उस कॉपी में मेरी शॉर्टेड लिस्ट आ जाए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो शॉर्ट होता है ये क्या करता है, अपना ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट कर देता है। अब बात करते हैं शॉर्टेड की। शॉर्टेड क्या करेगा, मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसमें लिखा शॉर्टेड L1, शॉर्टेड L1 एंड प्रिंट x। सो देखो फ्रेंड्स, अब अगर मैं अपना L1 चेक करूंगा तो देखो L1 में ओरिजिनल डेटा है और L में कैसा डेटा है, शॉर्टेड डेटा है। मतलब कि आपका डेटा शॉर्ट हो चुका है एक कॉपी में, इसने ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट नहीं करा। तो ये होता है क्या आपका शॉर्टेड की वर्किंग। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अब अगर ये तो बात हुई, क्या आप क्या देख रहे हो कि भाई आपका डेटा कैसा आ रहा है, छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। आपको अगर रिवर्स में लाना है तो बस आपको क्या लिखना है यहाँ पर, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू। अरे गलत होगी स्पेलिंग, फॉल्स। तो देखो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक सेकेंड, मैंने कहाँ लिख दिया इसे, गिव मी अ सेकेंड गाइस। हाँ गाइस, इसे मुझे क्या करना है, रिवर्स को क्या करना है, ट्रू करना है। एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक होगी। तो फॉल्स क्या, बाय डिफॉल्ट समझ लो फॉल्स है, मैंने इसे ट्रू करा। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जो भी शॉर्टेड का आउटपुट आएगा उससे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो जब आप इसे रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लाइक ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा, पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो भी आउटपुट आएगा उसके रिवर्स को ट्रू कर दो। ओके, क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फॉल्स होता है पैरामीटर। तो आई होप अब आपको सारी की सारी वर्किंग क्लियर होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स बता दिए यहाँ पे, जो छूटा था मुझे लग रहा था कि स्किप हुआ है वो भी यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक करो, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, थ्योरी का लिंक और कोड का लिंक आपको पता है कहाँ पर मिलना है। कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।